कस्बा मदरसा में जो अमनूर के साथ में घटना हुई थी उनका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे। इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दूं कि अमनूर मामले का बहुत बड़ा खुलासा सामने आ गया है और ये पहला अभी तक ये रिपोर्ट आया है। आपको बता दूं कि मृतिका के शव का विधिवत अंत्येय परीक्षण करवाया गया था। अंत्येय परीक्षण में चिकित्सक के अनुसार काउज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पोस्टमार्टम का यही रिपोर्ट आया है। और आपको बता दूं कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन का प्रयास किया गया। मदरसा प्रबंधन द्वारा उर्दू में लिखा एक सुसाइड नोट्स प्रस्तुत किया गया था, जिसे मृतिका के पहने सलवार से बरामद बताया गया था। उस सुसाइड नोट को विधिवत प्रस्तुति सह जब्ती सूची बनाकर माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर विधि एवं विज्ञान प्रयोगशाला मिलान के लिए भी भेजा गया है। आपको बता दूं कि घटना के समय मृतिका द्वारा पहने गए कपड़े एवं अन्य जरूरी चीजों को विधिवत जांच हेतु विधि एवं विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, वो सारी चीजें अभी आना बाकी है। अनुसंधान के क्रम में मदरसा के कई स्टाफ और मदरसा में पढ़ने वाले कई बच्चों एवं माता पिता का बयान भी लिया गया है। आपको बता दूं कि तकनीकी अनुसंधान में आए कई संदिग्ध नंबरों और व्यक्तियों का सत्यापन कर पूछताछ की गई। अनुसंधान के क्रम में कुछ बच्चियों ने यह बात बताई कि 17 अगस्त को घर से वापस आने के बाद मृतिका परेशान रह रही थी, लगातार रो रही थी एवं अपनी कुछ दोस्तों से आत्महत्या करने की बात बोल रही थी। ये सारी चीजें सामने आया है। उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतिका की मां मृतिका को प्रत्येक बात पर रोक टोक करती थी, जिसको लेकर मृतिका काफी परेशान रहती थी। ये बात मृतिका ने मदरसा में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं से बताई थी। सुसाइड नोट के संबंध में ये प्रकाश में आई है कि मृतिका ने इसे मदरसा में साथ में पढ़ने वाली छात्रा, जो कि मृतिका की दोस्त थी, उसे घटना के एक दिन पहले यानी 26/8/2025 यानी पूर्व ही लिखवाई थी। पूछताछ में सुसाइड नोट लिखने वाली छात्रा ने स्वीकार भी किया कि वह सुसाइड नोट उसके द्वारा ही लिखा गया है। साथ ही एक दूसरे छात्रा जो मृतिका की दोस्त है, उसने भी बताया कि ये उसके समक्ष ही लिखा गया था। इन छात्राओं द्वारा बताया गया कि मृतिका ने खुद बोलकर इस सुसाइड नोट को लिखवाई थी। छात्राओं ने अपने बयान में बताया कि मृतिका ने यह कहकर सुसाइड नोट लिखवाया कि वो इसे अपने मां के पास भेजकर उसे डराएगी, लेकिन बाद में मृतिका ने अपने दोस्तों को ये भी बताया कि वो इसे फाड़ दी है। इन बच्चियों का बयान बाल कल्याण समिति तथा माननीय न्यायालय में धारा 183 BNSS के तहत भी रिकॉर्ड करवाया गया है। अनुसंधानकर्ता उक्त बच्ची की लिखावट का मिलान करवाने की विधिवत प्रक्रिया कर रहे हैं। SIT टीम इस मामले में अन्य बिंदुओं पर भी लगातार अग्रतर अनुसंधान कर रही है और आगे भी इस घटना से संबंधित जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर गहराई से अनुसंधान की जाएगी। अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अब क्या खुलासा होता है वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, वो सारी चीजें अब सुनिए कि महागामा के SDPO चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं। सुनिए चंद्रशेखर आजाद के इस वीडियो को। दिनांक 28 अगस्त को महागामा थाना के कस्बा स्थित उन्मुल मोमानिया जामिया ऐसा उलुल बनात मदरसा में एक नाबालिग बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था, जिसमें मृतिका के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर महागामा थाना कांड संख्या 177-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था और गठित SIT टीम के द्वारा अनुसंधान के दौरान जितने वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय सूचना से संबंधित तथ्य आए, उसका गहराई और विस्तृत से विश्लेषण किया गया है। और SIT टीम के समक्ष आए तथ्यों के आधार पर अभी तक का जो अनुसंधान प्रगति है वो इस प्रकार है कि मृतिका के शव का विधिवत अंत्य परीक्षण करवाया गया था। अंत्य परीक्षण में चिकित्सक के द्वारा कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग बताया गया। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतिका के परिजन को उसी समय उपलब्ध करवा दिया गया था। दूसरा है कि घटना स्थल पर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट को हम लोग बुलाए थे, उन लोग भी साक्ष्य संकलन का प्रयास किए।
साक्ष्य संकलन का प्रयास किया। मदरसा प्रबंधन द्वारा उर्दू में लिखा गया एक सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया था, जो बताया गया था कि मृतका के सलवार से बरामद किया गया है, उसके पैकेट में था। उक्त सुसाइड नोट को विधिवत प्रस्तुति से जब्ती सूची बनाकर और माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला मिलान के लिए भेजा गया है। घटना के समय मृतका द्वारा पहने गए कपड़े और अन्य जरूरी चीज़ों को विधिवत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है, जो रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। अनुसंधान के क्रम में मदरसा के कई स्टाफ और मदरसा में पढ़ने वाली कई बच्चियों और उसके माता पिता का बयान लिया गया है। तकनीकी अनुसंधान में आए कई संदिग्ध नंबरों और उससे संबंधित व्यक्तियों का सत्यापन कर पूछताछ भी किया गया। जो महत्वपूर्ण बातें आई है वो इस प्रकार है कि अनुसंधान के क्रम में कुछ बच्चियों ने यह बात बताई कि 17 अगस्त को बच्ची घर से 2-3 दिन के अवकाश के बाद वापस आई थी, तो वह परेशान रह रही थी और लगातार 2-3 दिन वह मदरसा में रो भी रही थी। साथ ही कुछ अपने दोस्तों के पास ऐसो आत्महत्या करने की भी बात बोल रही थी। उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतका की मां मृतका को प्रत्येक बात पर रोक टोक करती थी, जिसको लेकर मृतका काफ़ी परेशान रह रही थी। यह बात मृतका ने मदरसा में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं जो अपने उसके क्लोज फ्रेंड थे उन लोग को बताई थी। दूसरा क्या है कि सुसाइड नोट के संबंध में जब अनुसंधान किया जा रहा था तो उसकी फ्रेंड में ही एक बच्ची है जिसके द्वारा यह बताया गया कि वह सुसाइड नोट उस बच्ची के द्वारा ही लिखा गया था, जिसको मृतका ने खुद लिखवाया था, और ये सुसाइड नोट 26 अगस्त को ही वह लिखवाई थी। पूछताछ में सुसाइड नोट लिखने वाली छात्रा ने इसे स्वीकार किया। साथ में एक और बच्ची है जो उस समय सुसाइड नोट लिखवाने के समय वहाँ मौजूद थी, उसने भी बताया कि ये मेरे समक्ष ही लिखा गया है। तो ये छात्राओं का बयान मृतिका के संबंधित है और उसका कहना था कि मृतका जो यह बोल के ये सुसाइड नोट लिखवाए कि वो अपने परिजन को इसका देखकर और डराएगी। बाद में वो बताए कि हम फाड़ दिए थे। इन बच्चियों का बयान है सो बाल कल्याण समिति गुड्डा और माननीय न्यायालय में धारा 183 के तहत भी रिकॉर्ड करवाया गया है। अनुसंधानकर्ता उक्त बच्ची जो बोली है कि मेरे लिखावट में है, तो उसका भी जो विधिवत रूप से उसकी जो लिखावट है और सुसाइड नोट है उसका भी जांच करने के लिए हम लोग विधिवत उसको भेजेंगे। एसआईटी टीम इस मामले में अन्य बिंदुओं पर लगातार जांच कर रही है और जितने तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें अनुसंधान कर रही है और जितने भी तथ्य इससे संबंधित आएंगे भविष्य में भी उसमें हम लोग इसको गहराई से और विस्तृत रूप से अनुसंधान करेंगे और अन्य तथ्य सामने आते हैं तो हम लोग अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसमें सर एक लड़के की गिरफ्तार होने की भी सूचना थी? नहीं, लड़के के गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। हम लोग पूछताछ के लिए पुणे से हम लोग लाए थे और उसके खिलाफ फिर साक्ष्य नहीं मिला तो हम लोग उसको विधिवत परिजन को सुपुर्द कर दिया। जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे बिंदुओं पर कि लाश को पहले उतारा गया, उसके बाद वो सुसाइड नोट मैच नहीं करना उनकी लिखावट से, उस दिन ये सारी बातें क्यों नहीं आई और इस तरह अभी तक क्या अनुसंधान? सारी बातें अनुसंधान अंतर्गत थी और जो अनुसंधान अभी हम लोग का इतने दिन के अनुसंधान के बाद जो बातें प्रकाश में आई है तो उस बातों के आधार पे ही आज हम लोग ये सब चीज़ कर पा रहे हैं।